आई एम आ फीमेल, मैं एक लड़की हूँ और मैं आचार्य प्रशांत के महिलाओं पे की गई टिप्पणियों से बिल्कुल पूरी तरह असहमत हूँ। कि अगर एक वीडियो में देखा मैंने कि किसी लड़की ने कहा कि आप कितना ही कह लीजिए लड़कियाँ भाग नहीं पाती, निकल नहीं पाती हैं, तो वो कहते हैं मैं तो इसमें परेशान हूँ कि तुम हो क्यों इधर, तुम भाग क्यों नहीं रही हो, भागो अपने घर से। सर क्या है ये, मतलब अगर लड़कियों का बेसिक गुण होता है सही सोचता, सहनशीलता। मैं एक इंडिपेंडेंट गर्ल हूँ, अपने घर की एल्डर सिस्टर हूँ और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे करती हूँ। हाँ, अगर मेरी माँ थोड़ी रूढ़िवादी हैं, उन्हें नहीं मिले साधन कि वो अपने आप को जान पाएँ, तो अच्छा होगा मैं उनको छोड़ के चली जाऊँ। मतलब मैं ट्राई भी ना करूँ कि उनको समझाऊँ, बट इसके लिए लगती है मेहनत। इसके लिए इंसान को पहले अपने ऊपर उस लड़की को काम करना पड़ता है, अपने एक एक फियर से 9-2-11 होना पड़ता है। 9-2-11 नहीं होना पड़ता है, इनकाउंटर करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि मैं क्यों डर रही हूँ। फिर अपनी माँ के, अपने भाई के, अपने बहन के, अपने परिवार के, अपने घर वालों के, सबके, जब इंसान के अंदर क्लियरिटी होती है ना तो वो भागता नहीं। जब वो कन्फ्यूज्ड होता है तब वो भागता है। भाग के कहाँ जाएंगे? हम एक जगह से चले जाएंगे तो क्या ऑफिस में हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? और ये भागने का जो आप पैटर्न बनवाने की कोशिश कर रहे हो ना, दिस इज रबिश। ये बिल्कुल भी औचित्यपूर्ण नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, एप्स्टीन फाइल हो या कुछ भी हो, इंसान क्यों परेशान है? क्योंकि उन्होंने खुद पे काम नहीं किया। आप तो कहते हैं मेडिटेशन भी ना करो, एक बार कर लो उसके बाद हो जाता है। तो सब आप जितने महान नहीं है, सब में आप जितनी कैपेसिटी नहीं है, एंड सब में उतना वो भी नहीं है। ये मैं जब भी आपके बारे में बोलती हूँ ना, तो मेरे बोलने का लहजा भी आप जैसा हो जाता है, आक्रामक। और जब मैं, जैसे कि गुरु माँ हैं, आनंद मूर्ति गुरु माँ हैं, या ओशो हैं, या जिद्दू कृष्णमूर्ति हूँ, जब मैं उन पे बोलती हूँ तो जिस तरीके से उन्होंने मुझे समझाया, मैं उस तरीके से उनके ऊपर बात करती हूँ। तो एक पुरुष और स्त्री के पहले व्यक्तित्व को आपको समझना पड़ेगा। एक स्त्री का व्यक्तित्व है सहिष्णुता, समर्पण, सरेंडर की फीलिंग। आप लड़कों से कहिए ना कि वो ये सब कुछ सीख लें। सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश कीजिए। अगर एक लड़की फोकसफुली खड़ी रहती है कि और अपने ऊपर काम करती है कि मैं नहीं करूँगी ये, तो हो सकता है उसके पेरेंट्स 1 बार 2 बार 10 बार मना करें, बट एट द लास्ट पेरेंट्स इतने बुरे नहीं हैं सर कि पेरेंट्स बच्चों के साथ ना खड़े हों। आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे पेरेंट्स कोई बहुत बड़े क्रिमिनल हों। उनकी भी तो उनकी चॉइसेस चलो कुछ नहीं है, उनके फियर्स हैं। क्या उनके फियर्स को फिक्स करना एक बच्चे का दायित्व नहीं है? कि एक लड़की का भाग जाना सही है कि मेरे पेरेंट्स नहीं माने तो मैं भाग जाती हूँ? मेहनत करनी चाहिए ना एक लड़की को कि हम अपने पैरों पे भी खड़े होकर दिखाएंगे। अगर वो कहती है कि नहीं शादी करनी है, तो बताओ ना तुम रीजंस कि तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी। तुम बताओ ऐसा कुछ करके कि गर्व हो। फिर तुमने आज तो कह दिया कि तुम्हें शादी नहीं करनी, फिर 4 के साथ तुम हुकअप्स कर रही हो, 8 के साथ तुम सिचुएशन और पता नहीं क्या क्या चल रहा है दुनिया, तो वो सब कर रही हो। और इन जो भी ये लड़कियां सब कहती हैं ना, उनके अंदर इतना ब्रह्मचर्य का पालन है नहीं कि वो ये सब कुछ कर भी सके। और ऐसे फिर वो आता है कि 10 जगह मुँह मारना, 100 जगह ये वो। तो ये इसमें ना एक लड़की को हाँ छोड़ दीजिए आप खुला, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे चाणक्य हो, चाहे सब लोग हों, सब ने कहा है कि 10 गुना ज़्यादा होती है लड़कियों की काम वासना। समाज का इतना भद्दा रूप आएगा ना सामने कि कुछ नहीं होगा जब तक कि एक लड़की के अंदर अपने ऊपर कंट्रोल करने की हिम्मत नहीं है, अपने इमोशंस पे। और इसके लिए या विमुक्ते सा विद्या, जो आपको बंधनों से मुक्त करे वो विद्या है। तो विद्या किसी के पास है नहीं, और विद्या के लिए किसी को काम भी नहीं करना है। और आप सिखा दीजिए, क्योंकि इंटरप्रेट लोगों को गलत ही करना है। आपके इतना ही, आपकी जितनी विद्वता तो हम लोग के अंदर है नहीं, और मेरे अंदर तो चलो ठीक है, मैं तो फिर भी कोशिश करती हूँ लेकिन और दूसरे लोगों को आपकी सिर्फ इतनी बात सुननी है कि अगर कुछ भी सामने प्रॉब्लम्स आई, पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया, तो हम तो भाग खड़े होंगे। आचार्य प्रशांत सर कह रहे थे कि ना पेरेंट्स तो ऐसे रोते हैं। लड़का और लड़कियों, अगर सिस्टम नहीं चलेगा ना सर, दुनिया के सारे सिस्टम कोलैप्स हैं। बिना परिवार के संस्थाएं नहीं चलती हैं, व्यवस्थाएं लगती हैं। आप ये कह सकते हैं कि इनमें शुद्धिकरण की ज़रूरत है। आप कहते हैं ना कि हाँ शादी करो अगर तुम्हें तुम्हारे जैसा मिल जाए, पहले अपने उसके लायक पहले खुद को बनना पड़ेगा। उसके लिए पतंजलि योग सूत्र में बिल्कुल क्रम से बातें हैं।
ध्यान भी है, योग भी है, साधना भी है, वैराग्य भी है, अभ्यास का है, ध्यान का है, मौन का है, समाधि का है, फिर प्रज्ञा प्रकाश है कभी जाके। लेकिन नहीं, शॉर्टकट है, भाग जाओ यहाँ से। कहाँ कहाँ से भागेंगे, क्यों भागें? अगर हमारी कोई बात नहीं मान रहा है, हमारे पेरेंट्स हमारी बात नहीं मान रहे हैं, वो हमारी ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। सब झूठपना है कि पेरेंट्स ज़बरदस्ती एक लड़का या लड़की की शादी कर देते हैं। हाँ, ये तब होता है जब उस लड़का या लड़की में कन्फ्यूज़न हो, वो अपने लिए वो कन्फ्यूज है कि करना क्या है, बस ये बोल रहा है शादी नहीं करनी है, शादी नहीं करनी है। तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे? जब तुम्हें क्लियरिटी अभी नहीं है तो तुम्हें आज से 5 साल बाद आ जाएगी क्लियरिटी। और जो तुम इसके बीच में रायता फैलाने वाले हो वो क्या? और मतलब कि ये तो इंडियन सिनेमा से है, मुझे प्रॉब्लम, आप लोग से प्रॉब्लम नहीं है कि अजय देवगन जो मूवी में था वो था 50 का शायद, और अपनी बेटी की एज की लड़की से शादी कर रहा था। एंड क्या होने वाला है इसका? और अगर तुम इतना ही प्यार करती हो ना तो प्यार करो, बट उसके साथ रहने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? जस्ट अवे फ्रॉम देम, कि बॉडी से साथ में रहना बहुत ज़रूरी हो गया। तो ये जो गलत मैसेज जा रहा है सोसाइटी में, प्लीज़ स्टॉप इट। इसको स्टॉप करने की ज़रूरत है सर। आप लड़कियों की जो भारतीय ज्ञान परंपरा है या भारतीय कल्चर है, उसमें लड़कियों, आपको अगर सुधारना है तो लड़कों को सुधारो। लड़कों की वजह से रायता फैलता है ना, तो उनसे कहो कि वो अपने ब्रह्मचार्य का पालन करें, वो कंट्रोल ना खोएं अपना। लड़कियों से क्यों? लड़कियों के कम से कम हम लोग अभी अंडर कंट्रोल हैं, एंड ऐसा ही रहना चाहिए। क्योंकि ना ये कि मन ने कहा ये कर लो तो ये कर लिया, मन ने कहा वो कर लो, तो इससे ना एंड में ना उसी इंसान, लड़की हो चाहे लड़का, उसको ही प्रॉब्लम होता है। तो जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं ना, उस पर काबू करना। पेरेंट्स क्या, मैंने तो नहीं देखा है कि आज तक ऐसे पेरेंट्स ये कहते हैं शाम के टाइम बाहर मत जाओ। बाहर जाके क्या उखाड़ लेती हैं लड़कियाँ, क्या उखाड़ लेती हैं? नहीं मतलब शाम के टाइम उनको बाहर जाके क्या करना होता है, मुझे बताइए। क्या है आपके पास? घूमना है, ऐसे ही दिन में घूम लो, क्या दिक्कत है दिन में घूमने में? और रात में ही घूमना है, पेरेंट्स के साथ घूम लो, क्यों किसी 4 आवारा गधों के साथ में घूमना है? हम घूम रहे हैं कि नहीं, हम तो बेस्ट फ्रेंड मान रहे हैं। मैं तो वैसे है नहीं कोई, लेकिन लड़कियां मानती हैं कि हमारी बेस्ट, फिर ना वही फिर रायता फैलाते हैं, फिर ना वो बहकते भी हैं रात के टाइम में और सब कुछ। तो ना अभी आ रहा है वैलेंटाइन डे, आपने तो कहा ही है कि लड़कियों को अपने मन की करनी चाहिए। शादी के लिए ना आप ये मत कहो कि ना तुम्हारा मन कर रहा है तुम उसके साथ में चली जाओ। वो सती होती हैं, फिर अपने आप को जलाती हैं, भले वो शरीर को ना जला पाए, वो पूरी ज़िंदगी जलती रहती हैं। तो ज़रूरत है, अगर तुम्हें प्रेम विवाह करना है, पार्वती हैं उधार, करो तपस्या, मम्मी पापा मानेंगे एक दिन और होगी शादी। सती की तरह किया ना तो जलेंगी लड़कियाँ। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू लड़कियों की जो विवाह की प्रवृत्ति है उसके लिए आपकी गलत है। लड़कियां अगर किसी से प्रेम करती हैं और सच में प्रेम करती हैं, वो उसको नहीं छोड़ती हैं। लड़के किसी से प्रेम करते हैं और शुद्धतम प्रेम करते हैं, वे भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन शुद्धतम प्रेम पहले खुद से तो करना आ जाए। आप यही तो कहते हैं कि खुद से करो, तो प्लीज़ भागने की, आप अपने शब्दों का बहुत अच्छे से चयन कीजिए, क्योंकि अब आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लगभग 6 करोड़ लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप ये क्लिप्स कट की ही जाती हैं ऑलरेडी, और कि ना शादी से अगर एक इंसान का क्लियरिटी हो ना, तो उसके सबसे पहले पेरेंट्स साथ देते हैं। दुनिया में बाद में कोई देता है ऐसा, क्योंकि जब कोई नहीं आएगा काम ना, उसके पेरेंट्स आते हैं, उसका भाई काम आता है, उसकी बहन काम आती है, उसके मम्मी पापा काम आते हैं। तो आप ये मत कहिए। और पेरेंट्स कोई क्रिमिनल नहीं है, पेरेंट्स कोई बहुत बुरे इंसान नहीं है सर, वो इंसान ही है। तो आपको बच्चों को क्यों सुधारना? पेरेंट्स से शुरुआत कीजिए, आपकी एज भी वही वाली है, तो उनसे भी तो कहिए। क्या आप कहेंगे कि वो सुनना नहीं चाहते? सुनेंगे, आप प्यार से समझाने की कोशिश तो कीजिए। उनको तो बताइए, या विद्या सा विमुक्त, बंधन कौन से हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, और जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं जो उनके द्वारा ज्ञान आ रहा है, बुद्धि बनी है, तो मैं वो हूँ, या मैं दिल हूँ, या हार्ट हूँ, उसमें उठने वाली भावना है। ये 3 ही तो बंधन है। जिस दिन एक लड़की को या लड़के को पता चल गया ना तो मैं ये शरीर हूँ, तो वो क्यों इन 10 शरीरों के पीछे घूमता फिरेगा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। जिस दिन उसको पता चल गया कि जो विचार आ रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव, ये वो सब मेरे नहीं है, वो भी
सिर्फ टेम्पररी है। हृदय पता चल गया कि मेरा नहीं है, भाव जितने आ रहे हैं मेरे नहीं है, वो शुद्ध दृष्टा साक्षी बन गया तो प्रॉब्लम नहीं है। और इसके लिए पतंजलि योग सूत्र में बहुत अच्छे से कही गई है। पहले ही सूत्र में कहा जाता है अथ योग अनुशासन, अब योग का अनुशासन प्रारंभ होता है। दूसरे में योगस चित्त वृत्ति निरोध, योग वो है जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए। लेकिन आप चाहते क्या है कि से भाग जाए, अपनी वृत्ति में जो वृत्तियाँ खराब पड़ी हुई हैं, हम मूढ़ हैं, अवस्थाएं भी बताई हैं गुरु माँ ने कि मूढ़ हैं, क्षिप्त हैं, विक्षिप्त हैं, एकाग्र हैं और निरोध हैं। एकाग्र तो कोई है ही नहीं और क्षिप्त विक्षिप्त में ही लगे पड़े हुए हैं। तो प्लीज़ अगर व्यवस्था ऐसी कर दी कि नहीं परिवार की ज़रूरत है, अकेले रह लेंगे, भारतीय ज्ञान पर अब में सबकी व्यवस्था है। जिनको ब्रह्मचार्य का पालन करना है, निकष्ट ब्रह्मचार्य शायद बोलते हैं, कौन सा ब्रह्मचार्य, जिसमें शादी नहीं करनी पड़ती। लेकिन शादी के बाद भी एक ब्रह्मचार्य होता है कि अपनी पत्नी के प्रति बस समर्पित रहना, अपने पति के प्रति बस समर्पित रहना। तो जो कपिल शर्मा शो और मूवीज़ और दुनिया भर के शो फैला रहे हैं, इसको चिपकना उसको चिपकना और दुनिया भर का रायता गंदगी फैला रहे हैं, उसमें उन पे तो खैर कभी और बात होगी। लेकिन आप तो समझदार हैं, आप व्यवस्था में मत कहिए कि नहीं विवाह से मतलब कि अगर पेरेंट्स हैं तो भाग जाओ। क्यों भाग जाएं? क्या हम पे पितृ नहीं है? क्या हमें हमारे पेरेंट्स चलो नहीं समझते हैं, वो उन्होंने नहीं पढ़ी है गीता, उन्होंने नहीं पढ़े है पतंजलि, उन्होंने नहीं पढ़ा है वेदांत, हमने पढ़ा है ना। जब हम छोटे थे, हम बोल नहीं पाते थे, उन्होंने हमें समझाना। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि भाग के खड़े हों पेरेंट्स के साथ, जब तक कि उन्हें समझा ना दें एक बात, तब तक के अपना फ़र्ज निभाते रहें। और फिर भी किसी को लगता है कि उनको भागना चाहिए, तो मैं समझती हूँ इससे बड़ा कायर कोई नहीं है। वो कायरता बस है, और कायरता मत सिखाइए इसे। वीर होना इसी को कहते हैं जब चाहे जो आपको जन्म तो दिया है, आपका दायित्व नहीं बनता है कि उनको सिखाने आए। हाँ, कुछ टाइम के लिए हम जा सकते हैं, वापस से आइए और आप घर में ही साधना कीजिए ना। साधना करना क्या होता है? ज्ञान लेना, स्वाध्याय करना। और दूसरी बात मुझे आपसे इससे प्रॉब्लम है कि जो लड़कियाँ कुंफू कर रही हैं, जो लड़कियाँ मारपीट कर रही हैं, जो लड़कियाँ क्रिकेट में आगे हैं, जैसे मैथिली राज का आप बार बार नाम लेते हैं, 2-4 ऐसी लड़कियाँ हैं जो कि लड़कों वाली फील्ड में आगे गई हैं, तो आप उनको बिल्कुल सैल्यूट करते हैं। और जो लड़कियाँ खाना बनाने में अच्छी हैं या ललित कलाओं में अच्छी हैं, तैयार होने में, मैं नहीं होती हूँ। इवन तो मैंने तो 8th क्लास के बाद से लिपस्टिक भी नहीं लगाई होगी, 2014 के बाद से कभी तैयार नहीं हुई हूँ उसके बाद से। या तो मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि मैं तैयार होती हूँ इसलिए आपको अपोज कर रही हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल तैयार नहीं होती हूँ। और रही ज्वेलरी की बात, कभी कुछ 8th क्लास के बाद से नहीं पहना हुआ है, और खाना भी नहीं बनाती हूँ, वो सब नहीं करती हूँ। लेकिन आपकी यहाँ आप क्या कह रहे हो कि ये सब जो कर रहा है वो लड़कियाँ मूर्ख हो गई? वाह सर, मतलब आप बताइए ना कि किस किताब में या कहाँ पे लिखा है। और चलिए लिखा तो ठीक है, ललित कलाओं की अपनी जीवन में ज़रूरत है, और खाना बना रही हैं, ध्यान से बना रही हैं, उसकी अपनी एक ज़रूरत है। लेकिन आप उस काम को, यहाँ पे मुझे ओशो की बात बहुत अच्छी लगती है कि लड़कियों की शिक्षा हमेशा लड़कों की शिक्षा से अलग ही रहेगी। अगर हम लड़कियों को तब बस सम्मान देंगे जब वो लड़कों के फील्ड में जाके वो कुछ फोड़ती हैं, कुछ करके दिखाती हैं, तो क्या एक औरत पूरे जीवन एक गृहस्थ जीवन में रह के और अपने बच्चों का पालन पोषण भरण पोषण कर रही है तो वो महान नहीं है, तो उसने कुछ ऐसा नहीं किया है जो आपकी नज़र में महान हो। लेकिन एक औरत अगर किताब पढ़ रही है पूरी ज़िंदगी तो वो महान हो गई। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। वो औरत दोनों का, स्त्री का अपने धर्म है, पुरुष के अपने धर्म है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट नेचर से है। तो हमें इसमें बहुत कॉलअप करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं तुम इतना नहीं कर रही हो तो तुम गलत हो गई हो। मतलब हर औरत को ज़रूरी है कि वो बाहर जाके काम करे, या ज़रूरी है कि वो किताबें पढ़े। ज़रूरी किताबों की नहीं है, ज़रूरी है विद्या है। सा विमुक्ते या विमुक्ते सा विद्या, जो आपको बंधनों से मुक्त करे वही विद्या है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि किसी ने किताब पढ़ी हो तब वो विद्यावान ही हो जाता है, विद्वान ही हो जाता है। शिक्षित हो सकता है, 7 साल की एज के ऊपर का है तो उसको एक भाषा में लिखना पढ़ना हो, अपनी भाषा में बात रखना आता है। इसका मतलब कतई ये नहीं हो जाता है कि वो विद्वान हो गया है। और किताबें पढ़ने वाली, आपकी किताबें पढ़ने वाली हर एक लड़की मतलब महान हो गई है। आई डोंट एग्री विद दिस। सो आपकी फ़ीमेल पे जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं,
आई रिस्पेक्ट, बट आप ये मत कहिए कि अगर फैमिली आपकी बात नहीं मान रही है, शादी नहीं कर, वो शादी करवा रहे हैं तो आप भाग जाओ। भाग मत जाओ। लड़कियों को खड़ा होना चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपने पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि वो क्यों नहीं करना चाहती हैं। अगर लड़की, अगेन एंड अगेन मैं 100 बार बोलूँगी, अगर लड़की क्लियर है अपने गोल्स के साथ में कि उसको शादी क्यों नहीं करनी है, तो उसकी पूरी फैमिली, उसके रिलेटिव्स, उसके गांव वाले, उसके शहर वाले, उसके अड़ोसी पड़ोसी सब साथ देते हैं। लेकिन अगर लड़की कंफ्यूज है या लड़का कंफ्यूज है वो खुद ही, तो उनके लिए फिर क्या है, जब तुम अभी कंफ्यूज हो तो पूरी ज़िंदगी भी कंफ्यूज रहेगी। सोचते हैं कि जस्ट शादी करके निकाल। सो मैं एग्री नहीं हूँ फीमेल्स के आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे। थैंक यू।